हेलो नमस्कार हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पे। आज मैं एक मैना का कहानी बताऊंगा कि एक नन्ही सी चिड़िया समुद्र को सुखाने की कैसे प्रतिज्ञा लेती है। एक मैना जो है एक समुद्र के किनारे एक झाड़ी में जो है घोंसला बना करके अपना रहती थी। समय कुछ बीता, मैना ने उसी झाड़ी में अपने घोंसला के अंदर अंडा दी। अंडा देने के बाद में हमेशा जो है अंडा का देख रेख करती थी। जब इसको भूख लगता था तो बाहर जो है अन्न के दाने चुगने के लिए जाती थी और फिर जो है बार बार आकर के अपने अंडे को देखती थी। एक बार का बात है कि ये जैसे ही अपने घोंसला से अंडा चुनने के लिए चली गई, इसी बीच में समुद्र के लहर के माध्यम से इसका उस झाड़ी से अंडा सहित जो है घोंसला समुद्र के अंदर चला गया। ये मैना जो है अपने घोंसले से अन्न के दाने को चुगने के लिए बाहर चली गई। वहाँ से जब आई, इसी बीच में समुद्र के लहर में उस झाड़ी से मैना का अंडा और घोंसला ये दोनों जो है समुद्र के अंदर चला गया। मैंने जब आकर के देखी कि न मेरा घोंसला है और न ही अंडा है, तो ये जो है बाएं दाएं आगे पीछे जो है इधर उधर देखने लगी कि आखिर यदि गायब भी होता तो अंडा ही सिर्फ गायब होता, ये घोंसला के साथ जो है ये माने पूरा अंडा कैसे गायब हो गया। और ये जो है हमेशा बाएं दाएं आगे पीछे नाचती थी, देखती थी, लेकिन इसको मैंने कहीं भी अपना अंडा या घोंसला जो है कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता था। बहुत देर परेशान होने के बाद ये समुद्र से बोली, हे समुद्र देव, आपके सिवा यहाँ दूसरा कोई नहीं है और आज तक जो है यहाँ अपने घोंसला के पास हम कभी भी किसी को आते भी नहीं देखे हैं। आपके सिवा कुछ नहीं है यहाँ दूसरा कोई जो है दूर दूर तक जो है बिल्कुल नजर नहीं पड़ रहा है। ये घोंसला जो है आपके इस जल के अंदर चला गया है। आप जो है अपने जल को समेट लें और हम अपना घोंसला जो है अंडा के साथ वहां से लेकर के फिर जो है अपने झाड़ी पे रख दें। समुद्र देव जोर जोर से हंसने लगे और इस नन्ही सी चिड़िया मैना पर बड़ी ताजुब करने लगे कि कितनी छोटी जो है सोच है इसकी। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना विशाल समुद्र का पानी कहाँ जाएगा और इसके अंदर जो है ये पानी हटा करके इसको अपना हम अंडा कैसे दे पाएंगे। समुद्र देव ये जब कहती कि अपने पानी को समेट लीजिए, आप अपने पानी को सुखा लीजिए, नहीं मैं अपना घोंसला और अंडा जब अपने पास ले आकर के इस झाड़ी पर रख लूंगी तो फिर जो है अपने जल स्तर को जो है जैसे बढ़ाना होगा बढ़ा लीजिएगा आप। समुद्र देव जो है बार बार जो है जोर जोर से हंसते थे और कहते थे कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि इस जल को समेट लिया जाए। ये मैना जो है समुद्र देव से कहती है कि आप यदि अपने जल को नहीं समेटेंगे, यदि मेरा अंडा
और ये घोंसला मेरा नहीं मिलेगा तो मैं पूरे समुद्र के पानी को सुखा दूंगी। और ये नन्ही सी चिड़िया जो है एकदम बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ली, दृढ़ संकल्प के साथ जो है समुद्र देव को कह रही है कि आप यदि हमारे अंडा के सहित घोंसला को नहीं दे रहे हैं तो मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। समुद्र देव इस बात को सुनने के बाद और जो है जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद जो है वो कहे कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है करो, ऐसा जो है बिल्कुल संभव नहीं है। ये मैना जो है ये अपने प्रतिज्ञा के अनुसार जो समुद्र देव को बोली कि मैं आपके समुद्र को सुखा दूंगी, ये बार बार जो है समुद्र के पानी को अपने चोंच में लेकर के और समुद्र से बाहर जो है ले जाकर के वहां डालती, फिर आती, फिर ले जाती, फिर आती, फिर ले जाती, फिर आती, फिर ले जाती। ये काम जो है इसका एकदम बिल्कुल रेगुलर जो है चलता रहा। जब थक जाती तो आराम से आकर के जो है किसी डाली पे बैठ जाती, फिर जब इसके अंदर पावर आता तो फिर अपने कार्य में जो है पूरे ईमानदारी पूर्वक जो है अपने संकल्प के अधीन इस कार्य को करना शुरू कर देती। हमेशा जो है बार बार समुद्र के पानी को चोंच में लेती और चोंच से ले जा करके बाहर जो है उस पानी को डालती। ऐसे ही करते करते जो है बहुत दिन बीता। बहुत दिन बीतने के बाद ये मैना जो बाहर जो है अन्न के दाने को चुगना बंद कर दी, अपने साथियों से मिलना जुलना बंद कर दी, तो बहुत सारी चिड़िया जो है इस मैना के खोज में भटकने लगी। और ये जो है सारी चिड़िया आकर के नहीं मैना को देखी कि मैना जो है समुद्र के पानी को जो है अपने चोंच में लेकर के और बाहर जो है कहीं ले जाकर के डाल रही है और बार बार यही प्रक्रिया जो है दोहरा रही है। जब थक जा रही है तो कहीं जाकर के बैठ जा रही है और फिर वहां से फिर अपने कार्य को जो है पुनः शुरू कर दे रही है। वो चिड़िया जो है इससे पूछी कि आखिर बात क्या है, तो मैना ने बताई कि मैं इस झाड़ी के अंदर जो है अपने अंडा को अपने घोंसला में दी थी, जो ये समुद्र के अंदर चला गया है। हमने इनसे आग्रह किया है तो ये कहें कि ऐसा संभव नहीं है। हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम आपके समुद्र के पूरे पानी को सुखा के ही छोड़ेंगे और मैं मेरे अंदर जब तक जान रहेगा मैं इस पानी को जो है बार बार यहां से निकाल करके बाहर रखूंगी। यदि आप लोग को हमारा साथ यदि देना है, आप यदि सच्चे दोस्त यदि हमारे हैं तो मेरे साथ हमारे कार्य को करें, नहीं जिससे हमारा अंडा और ये घोंसला जो है हमें मिल जाए। ये चिड़िया जो है जो और सब साथी था मैना का, ये बार बार जो है इसको समझाती थी कि ऐसा जो है बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये मैना बोली कि ठीक है, यदि तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग को जैसे करना है वैसे करो, लेकिन मैं ये बिना समुद्र को सुखाए हुए नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया सबको बहुत ताज्जुब हुआ जो इसका दोस्त था। ये सब जो है यहाँ से गरुड़ देव के पास में गया और जाकर के गरुड़ देव के पास में कहा कि गरुड़ देव एक हम लोग का साथी है मैना, जो समुद्र के किनारे एक झाड़ी पर जो है अपने अंडा को अपने घोंसला में दी थी और ये घोंसला सहित अंडा इसका समुद्र के अंदर चला गया है और वो जो है दृढ़ संकल्प कर ली है कि मैं इस समुद्र के पानी को सुखा करके ही अपने अंडा और घोंसला को वहां से वापस लाऊंगी। उसने समुद्र देव से विनती की, लेकिन ऐसा तो हमको भी संभव नहीं बुझा रहा है। आपके पास यदि कोई विकल्प यदि है तो आप जो है उस नन्ही चिड़िया का या हम लोग का मार्गदर्शन करें। यदि कहीं से ये सफल हो सकता है तो आप इस कार्य को करने में हम लोग का साथ दें। आपसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि उस नन्ही सी चिड़िया को यदि नहीं बचाया गया तो वो जो है इस कार्य में अपनी जान को दे देगी। गरुड़ देव को बहुत ही ताज्जुब हुआ और सबसे विशेष उनको उस चिड़िया पर गर्व हुआ कि देखिए एक नन्ही सी चिड़िया के अंदर जो है कितना
पावर है, कितनी विश्वास उसको है कि मैं इस समुद्र के पानी को सुखा सकता हूं। इस चीज को जो है ये गरुड़ देव कहे कि ठीक है, हमको थोड़ा सा समय दिया जाए, हम इसको देखते हैं। गरुड़ देव यहां से श्री हरि विष्णु के पास गए और विष्णु के पास जाकर के नतमस्तक होकर के प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद में श्री हरि विष्णु से गरुड़ देव बताए कि देखिए, एक नन्ही सी चिड़िया जो है समुद्र के किनारे एक झाड़ी में जो है अपना अंडा दी थी अपने घोंसला के अंदर। ये अंडा सहित घोंसला जो है यहाँ से समुद्र के अंदर चला गया है। ये नन्ही चिड़िया जब समुद्र देव से आग्रह की तो वो कहे कि ऐसा संभव नहीं है, ये हम लोग भी जानते हैं प्रभु, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आपके पास यदि कोई विकल्प हो तो इसका रास्ता निकाला जाए, नहीं तो वो नन्ही सी चिड़िया जो है अपनी जान दे देगी। न उसको भूख लग रहा है, न प्यास लग रहा है, और अपने कार्य को जो है बार बार कर रही है। कह रही है कि जब तक मेरा अंडा और घोंसला जो है इस समुद्र से हमें नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस काम को करती रहूंगी, जब तक इस समुद्र का पानी पूरा सूख न जाए और मेरा अंडा और घोंसला मिल न जाए। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और कहे कि ठीक है, हम इसको देखते हैं। वहां से विष्णु भगवान उस नन्ही सी चिड़िया मैना के पास गए और ये सारी प्रक्रिया को देखे। इन्होंने अपने आंख के सामने देखा कि वो नन्ही सी चिड़िया जो है समुद्र के अंदर जा रही है, चोंच में पानी भर रही है और इस पानी को ले जाकर के बाहर जो है डाल रही है। भगवान को इस चीज से जो है बड़ी प्रसन्नता हुआ कि इसको अपने ऊपर कितना गरूर है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं इस चीज को करके ही दम लूंगी। इसका हेल्प करना जो है बिल्कुल जरूरी है। इसको हर हाल में जो है इसको बचाना होगा, नहीं तो वास्तव में ये मैना जो है अपनी जान दे देगी। विष्णु भगवान समुद्र देव को बुलाए और कहे कि आप जो है तत्क्षण अपने जल को समेटकर इस नन्ही सी चिड़िया का घोंसला के साथ अंडा जहां है इसको आप दिखावें, नहीं कि ये जो है नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसला और अंडा को पा करके आगे के जीवन को व्यतीत करे। समुद्र देव तो भगवान का बात जो है किसी कीमत पर काट नहीं सकते थे। इन्होंने अपने जल को अपने आगोश में लिया और आगोश में लेने के बाद वहां सीधा जो है इस नन्ही सी चिड़िया यानी कि मैना को अपना अंडा और घोंसला दिखा। वहां से जो है ये अपना अंडा घोंसला ले करके और फिर वहां झाड़ी पर जो है अपना रख दी। कहने का मतलब ये है कि जीवन में छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आपके अंदर यदि प्रतिज्ञा हो जाएगा, आप यदि उस कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ जो है अपने एनर्जी को लगाकर उस काम को सच्चे दिल से यदि करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। कभी भी दुनिया के किसी भी काम से आदमी को हार नहीं मानना चाहिए। आपके पास यदि संकल्प होगा कि हमें ये काम हर हाल में करना है, चाहे जैसे भी हो, इस काम को हम करके ही छोड़ेंगे, ये काम निश्चित रूप से आपका सफल होगा। इसी बातों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।